Yeah, sorry guys. Okay. So first I will let you know about myself, right? So as of now, I am working in Nokia and I have 14 plus year of experience. Okay. And I was working in testing for last 10 years. Okay. And oh, okay. Okay. So everyone knows, right, why we are here, right? I'm audible to you, right? Yes, sir, audible. Okay. So all are comfortable in English or Hindi or both? Hindi or English both? Or only English or only Hindi? Yes, sir, compatible with both. Okay. All the guys are comfortable, right, in both? Yes. Okay. So first, I will just let you know about courses, right? What we have to study in. So this course name is SIP and IMS. Okay. This SIP you all are using from the 2G and 3G, but no one knows, right? SIP हम 2G 3G से ही यूज कर रहे हैं, ठीक है? I hope everyone are from the RF side or some from the other fields maybe, right? या तो आप सभी RF साइड से होंगे या अदर फील्ड से भी हो सकते हैं। इससे इस कोर्स से ऐसा नहीं है कि RF वाला नहीं आ सकता या अदर नहीं आ सकता। दिस इज वेरी इजी टू स्विच। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक कोर्स है जो आपको एंटर करा सकता है आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है? सो व्हाट exactly we are following in our course, right? Theoretical, practicals, all these things will be covered in our ATS, right? क्योंकि आपको भी पता है only for the theory you can't be able to crack the interview, because as of now everyone are at least more than 5 year of experience, right? 3, 4, 5 and 6 and more than 10 as well, right? If you are a more than 5 or 3 year of experience, so no one will ask the theory, right? सभी फोकस करते हैं ट्रबल शूटिंग पे कि आप काम क्या करते हो। अगर आप अभी आरएफ में हो या बीटीएस या अदर इंडस्ट्री में भी हो, if you are switching from one company to another company, right? So employer will ask the practical portion, not from the theory. They will ask the theory only for the 30 to 40%, and rest of the part they will cover from the practicals only. Is it clear? And am I right? Right? ये बात सही है ना? प्रैक्टिकल ज्यादा पूछा Yes. जाता है, थियोरेटिकल कम पूछा जाता है, और उसका रीजन भी है। अब रीजन क्या है? If you are a fresher, then definitely you don't know any practical knowledge in your mind, right? In your hand. तो फ्रेशर से थियोरेटिकल पूछते हैं, देन उसको ट्रेंड करते हैं, एंड देन उसको आप जीटी ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर बोला जाता है कंपनी को। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस देन दे विल डिमांड टू यू एंटर इन द ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट? तो सेम हर कंपनी का सेम स्थिति है, राइट? सबका सेम स्टेटस है, एक्सपीरियंस हायर करना है और उनको फर्स्ट डे से लैपटॉप और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको देना है, स्टार्ट कराना है, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी, ठीक है? थ्योरी आपका कवर होता है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव और आपके नॉलेज के लिए, ठीक है? क्योंकि नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिकल्स तो आप तब करोगे जब देन यू हैव अ नॉलेज, राइट? So what tools we are using in our course? First is Wireshark. Wireshark, अगर मैं, आप सभी आरएफ से हो ना, राइट? क्योंकि अगर मैं आरएफ का एग्जांपल लेता हूं तो इट मे बी क्लियर फॉर ऑल। एक दो एक्नॉलेज करोगे आप, आरएफ साइड से हो, रेडियो साइड से, या बीटीएस, अदर इंडस्ट्रीज, मतलब टेलीकॉम से RF, हो या टेलीकॉम के बाहर से हो? telecom, RF side. ओके, टेलीकॉम के अलावा कोई है? ओके, Yes, sir. This research and development Yes, sir. organization. सॉरी It's a research and development organization.
सर ये काम क्या करता है, मैं ऐसे कंपनी के नाम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। सर मैं रिसर्च में हूँ ऑलरेडी, अभी मैं Okay. टेलीकॉम रिसर्च में हूँ। ओके ओके गॉट इट। तो ये वायरशार्क जो टूल है राइट, वायरशार्क अगर अब मैं आप लोगों से टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ अगर थोड़ा सा आता हूँ, तो आप लोग लॉक्स एनालाइज करते हो राइट, मीन समवन विल ड्राइव राइट, जो भी साइट ड्राइव करने जाते हैं आपके टीम मेंबर्स, देन हाउ टू आइडेंटिफाई दीज पैकेट्स और दीज फ्लोज आर ओके फॉर यू। तो कुछ एक रिपोर्ट बन के आती है ना। टेलीकॉम में मल्टीपल टूल्स है जो आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो राइट। जैसे मोबाइल से ड्राइव होती है अभी एज ऑफ नाउ राइट, कुछ लैपटॉप से भी करते हैं, टेम्स जिसको बोलते हैं, टेम्स है, नीमो है, मतलब इतना तो नाम मुझे याद नहीं, बट मैं आप जैसे से ही मैं सुनता रहता हूँ। तो नीमो या टेम्स करके कुछ होता है, वहां से आप जब ड्राइव करने जाते हो तो देन यू विल कैप्चर द लॉग्स एंड देन द लॉग्स विल बी send it out to your coordinators or managers or team leads and they will collect the reports right। यही होता है ना कि आप जो लॉक्स वगैरह जो आप ड्राइव करते हो देन उसका पैकेट्स या जो भी लॉक्स है वो एक कैप्चर होते हैं, फिर उसको आप कौन सा टूल आता है जिस पे आप चेक करते हो कि ये फ्लो सही है या नहीं है, जिसमें कुछ कलर डिफाइन होते हैं राइट, ग्रीन येलो और जो भी Yes, कलर्स yes. होते हैं। तो बिन एससीपी ने क्या बोलते हैं उसको, बिन मैप इन्फो है ना, तो मैप इन्फो में प्लॉट करके ऐसे आप चेक करते हो। तो वो भी अब एक आपका एक तरह से एनालिसिस टूल है ना, सेम थिंग वी आर यूजिंग द वायरशार्क इन अवर आईटी इंडस्ट्री। मैं आपको दिखाऊंगा ये वायरशार्क टूल दिखाऊंगा, जितने भी टूल्स आपके सामने दिख रहे हैं तो जो भी अभी अवेलेबल है एज ऑफ ना वो आपको दिखाया जाएगा। वायरशार्क में क्या होता है कि वॉट एवर द पैकेट्स यू हैव टू कैप्चर फ्रॉम द यूए, ठीक है, आप जो टेस्टिंग करोगे ना सर यहाँ पर, वो होता है क्या है, आप लैब टेस्टिंग करते हो, आपको फील्ड में तो जाना होता नहीं है। क्या होता है कि एक लैब क्रिएशन होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टीसीएस है या इन्फोसिस है, वहां पर उनकी खुद की लैब होती है। उस लैब के अंदर आपको एक पर्टिकुलर नोड या पर्टिकुलर सर्वर्स पे टेस्टिंग करना होता है। उसके लिए दे विल प्रोवाइड द यूई, यूई मतलब यूजर इक्विपमेंट, जो आप मोबाइल या डिवाइस आप बोलते हो। दे विल प्रोवाइड द यूई to test your servers and your applications and your requirements whatever coming from the clients right। ये सब चीजें आपको टेस्ट करनी होती है। तो जो आप टेस्ट करते हो, जो उसके लॉग्स जनरेट होते हैं, then that particular logs you need to put inside the Wireshark tool। This is the tool actually right, Wireshark is a tool and it is a free of cost tool, you can download in your laptop as well। तो लॉग्स जो होते हैं वो इसके अंदर आपको डालने हैं और उसके बाद एनालाइज करना है। अब एनालाइज करना कैसे, दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है, जो आप थ्योरी में पढ़ोगे कि क्या देखना होता है, कैसे चेक करना है, कोई भी एप्लीकेशन को सक्सेस कैसे बनाना है, पास कैसे करना है, फेल कैसे करना है, इश्यूज कैसे आइडेंटिफाई करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द सेशंस। The second one is the QXGM। QXGM is also the call generating tools, right? And the coaching will provide the demo as well in our session। Loggle is also the tools। Tippy is the simulators that we have to be generate the traffic। क्योंकि बहुत कंपनियां क्या करती हैं, मोबाइल जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। क्योंकि होता है क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एमएमई, आप एमएमई सब समझते हो ना, आप टेलीकॉम से हो राइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एमएमई जस्ट लाइक एक एग्जांपल। एमएमई सब समझते हैं, 4G का एक नोड है राइट, आपके 4G आर्किटेक्चर में भी आता होगा। तो वो एमएमई मान लो एक सर्वर है आपके लिए, ठीक है, आपको उसकी टेस्टिंग करनी है। अब आपको क्या करना होता है, एमएमई पे होता क्या है, ये किसी को आइडिया है एमएमई एग्जैक्टली काम क्या करता है? एनीवन? कोई ऐसा नोड है जिसके बारे में आपको पता है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एमएमई या एस गेटवे, पी गेटवे, कुछ वर्ड सुना है आर्किटेक्चर में तो सुना होगा यार। आई होप एवरीवन आर वर्किंग इन 4G, में बी 4G और 5G। चलो ठीक है, नहीं सुना है तो एग्जांपल देता हूँ। कोई एक सर्वर है, उसको आपको टेस्ट करना है। तो जो मोबाइल आते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप एक सिंगल मोबाइल से तो टेस्ट करोगे नहीं, और आई होप द टेस्टिंग इंजीनियर आर having the more than 50 plus employee in a single project, in a single circle right। इतने सारे मोबाइल तो कोई कंपनी आपको खरीद के देगी नहीं।
तो बहुत सारी जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती है, सो दैट दे विल यूज द सिप्पी टूल. सिप्पी इज ऑल्सो वन टूल, राइट. तो यहाँ से आपके ट्रैफिक जनरेट होता है. आप ये मान लो सिप्पी आपके लिए एक मोबाइल है जो यहाँ से ट्रैफिक आगे सर्वर की तरफ भेज रहा है. तो ये भी टूल आपको बताया जाएगा. जीरा. जीरा एक ऐसा टूल है जिस पर आप बग रेज करते हो. बग का मतलब होता है एरर. ठीक है. एरर का मतलब क्या है? Suppose for example you are doing one test cases, you are doing one testing of any application and you are finding an issue, right? अगर आपको कुछ भी इशू फाइंड आउट होता है एप्लीकेशन में, तो दैट यू नीड टू रेज और यू नीड टू क्रिएट वन टिकट ऑन जीरा. जैसे आप अगर टेलीकॉम में है तो आपको आइडिया होगा कि जब आप जैसे बोलते हैं ना कि आउटेज ले रहा है, आउटेज लेना है, आउटेज लेना है मुझे, राइट. तो आउटेज लेना है तो आप क्या करते हो, एक PT4 या कुछ वो एक टिकट डालते हो ना कि 2 घंटे का आउटेज है या 4 घंटे का आउटेज है. इस तरह से आप टिकट डालते हो. मल्टीपल टूल्स है. PT4 है जो नोकिया में यूज होता है, राइट. तो ऐसे यहाँ पर भी टिकट रेज होती है जो कि डेवलपर साइट की तरफ जाती है और उनको इंडिकेट करता है कि ये आपके एप्लीकेशन में इशू निकला है, सो प्लीज यू नीड टू गो एंड जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एज सुन एज पॉसिबल. ये कैसे करना है, कैसा दिखता है, कैसे टिकट रेज करनी है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारा चीजें आपका कवर्ड होगा. लिनक्स, everyone are using operating system window, right? No one are using Linux. ठीक है. मे बी हो सकता है आप में से कोई ना कोई लिनक्स यूज करता होगा, बट यहाँ पर आपको कंप्लीटली लिनक्स पे ही काम करना है. इंक्लूडिंग क्रिएट द फोल्डर, एंटर द डायरेक्टरी, एवरीथिंग. कुछ भी फाइल बनाना, फोल्डर बनाने से लेके एवरीथिंग यू नीड टू वर्क ऑन लिनक्स ओनली. यहाँ विंडो का कोई काम नहीं होता है. ठीक है. पोस्टमैन. पोस्टमैन इज ऑल्सो वन टूल दैट विल ट्रिगर द रेस्ट APIs. यानी कि आप जो ब्राउजिंग करते हो, HTTP आपने वर्ड सुना हो. जैसे 2G 3G में किसी ने 2G में अगर किसी ने डेटा टेस्ट किया हो तो FTP और HTTP डेटा टेस्ट होते थे, राइट. तो HTTP जो रिक्वेस्ट जाती है वो पोस्टमैन के थ्रू जाती है. और सिप्टी से जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो SIP ट्रैफिक जनरेट होता है. और पोस्टमैन से जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो HTTP ट्रैफिक जनरेट होता है. ठीक है. तो ये आपके टूल्स है जो आपको कवर्ड रहेंगे कंप्लीट डे 1 से. लिनक्स एक प्रैक्टिकल पार्ट है, जीरा एक प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आपका वन टाइम कवर्ड है. मगर वायक्षक जो आपको एवरी डे काम करना है वो आपको 1 डे से कवर्ड है. यहाँ तक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क. वॉइस तो आ रही है ना? यस यस यस. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में किसी भी टूल के रिगार्डिंग? विदाउट एजिटेशन पूछना. ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट वाला सिनेरियो चल रहा है. ठीक है. क्योंकि आप अमाउंट दोगे तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, राइट. तो हेजिटेशन मत करना कि हो सकता है कि आप कुछ पूछें और दूसरे को लगे यार इतना बेसिक पूछा है. ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन आर न्यू. ठीक है. एक सबके बार लिए एक नया ये चीज है. SIP पे क्या यूज होता है, वो दोबारा बता सकते हैं? SIP जो है ना एक कॉल जनरेटिंग टूल है. देखो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ साथ में ना. हम्म. देखो ये SIP मतलब सिप्पी बोलते हैं इसको. ठीक है. ठीक है. सिप्पी क्या होता है? कॉल जनरेटिंग टूल होता है. अब कौन सी कॉल जनरेट करता है? SIP कॉल्स ओनली. और जो मैंने पोस्टमैन बताया था वो भी कॉल जनरेटिंग टूल है, मगर वो HTTP कॉल जनरेट करता है. HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं उसका. जो आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो ना, डेटा चलाते हो वाला. हम्म. ठीक है. ये डिफरेंस है दोनों. और किसी का क्वेश्चन? तो ये सब कवर्ड है. पोस्टमैन आपका कवर्ड होगा. कैसे ट्रैफिक जाता है, कैसे आता है. देखो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ मगर ये आई थिंक पूरा क्योंकि अभी इसमें VPN से कनेक्टेड नहीं हो, मगर कुछ इस तरह से दिखेगा अगर ओपन हो जाता है तो. इस तरह से कुछ दिखता है. इस तरह से कुछ आता है.
कि अभी क्या मैं वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ये सारा चीज है ना आपको मिलता है। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब मिलता है कि कॉलिंग मतलब कहाँ से कॉल जा रहा है, कॉल्ड कहाँ कॉल जाएगा, किस टाइप की रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, एवरीथिंग यू नीड टू टाइप, और फिर सीधा सेंड करना है। तो जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो नीचे आएगा। अभी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है तो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। बहुत बेसिक टूल है, इतना ज्यादा एकदम टफ वाला सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल बहुत सिंपल बोलूँ ना, इंटरव्यू देना थोड़ा सा टफ होता है, मगर काम करना इजी होता है। और टेलीकॉम में इंटरव्यू इजी होता है, काम थोड़ा टफ होता है। अगर आईटी इंडस्ट्री में अब देखो इस तरह से आ गया ना 502 बैड गेटवे, अब इस तरह का अब ये भी आप पढ़ोगे 502 का मतलब क्या होता है। ये सारा जो इतने भी आपको एरर्स आ रहे हैं ना, वो सब आप पढ़ोगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, ये 502 का मतलब क्या है। हेलो बताओ। सर। जी जी। सर अपना सॉरी पोस्टमैन टूल यूज करते हैं हम, तो उसमें अपना हेलो बोलो बोलो। सर हम क्या बोलते हैं उसको, ए पार्टी और बी पार्टी डालते हैं सर, कॉलिंग पार्टी और कॉल पार्टी। तो नहीं उसमें नहीं सर सर, ठीक है आप, ठीक है पहले आप बोलो। दो पार्टी हो गया, कॉलिंग और कॉल्ड हो गया, ठीक है। ए पार्टी एंड बी पार्टी नहीं हो गया। नहीं मुझे ये समझना था सर, हाँ बेसिकली टूल का यूज क्या है कि टेलीकॉम में पर्टिकुलर में यूज मुझे उसका पता नहीं मुझे, तो उसमें पोस्टमैन टूल का पर्टिकुलर यूज क्या है टेलीकॉम में? टेलीकॉम में पर्टिकुलर यूज पोस्टमैन का सर ये होता है, जब आप कोई भी, हाँ देखो अब ये वाला जो टूल है हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई भी यूजर, कॉलिंग या कॉल्ड, ठीक है, मुझे इनका डेटा अगर स्टोर करना है, डेटाबेस यानी कि एचएचएस के अंदर मुझे स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर पोस्टमैन का यूज करता हूँ, क्योंकि वो मेरा एचटीटीपी के थ्रू ही जाता है। मतलब कहने का हुआ, जितना भी एचटीटीपी आपकी रिक्वेस्ट है विद यूआरएल के साथ, वो आपका पोस्टमैन से ही ट्रिगर होगा। और दूसरा टूल एक जेमीटर भी होता है, दो ही टूल आपके यूज होते हैं। ओके ओके। अब जैसे 502 देगा तो ये सब पढ़ेंगे हम। अब 502 का मतलब क्या होता है, 503 का मतलब क्या होता है, सारे रेस्पॉन्सेज जो हमको पढ़ने हैं, जिससे हम ट्रबल शूट कर पाएंगे कि हमको इशू क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, राइट, वाई वी आर गेटिंग द इशू and from where we are getting the issue, everything we have covered in this responses। ये सारा चीजें भी हमारा इसमें कवर्ड रहेगा। ये तो आपका थ्योरी पोर्शन है पूरा। और भी क्वेश्चन है किसी का इसमें टूल से रिलेटेड? ये सब आपको भी दिखा देंगे वायक्षा को, ये लोग यूएक्सटीएम, ठीक है, ये सब कभी अरब आपको दिखाएंगे, राइट। अब यहाँ से आपका जो हमको पढ़ना है, राइट, एसआईपी। अब एसआईपी होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। सेशन, इनिशिएशन, प्रोटोकॉल। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। सेशन जो अभी हमारा और आपके बीच में बना हुआ है, राइट, मींस द कोचिंग सेंटर विल सेंड अ वन लिंक एंड यू हैव क्लिक्ड एंड एंटर इन द सेशन। सेम थिंग आई डू इट, राइट, मैंने भी सेशन पे क्लिक किया, एंटर किया, ठीक है। अब जब आप मोबाइल से फोन लगाते हो किसी को, राइट, वी हैव सपोज टू यूजर्स, वी हैव ए एंड बी, राइट। अगर ए पार्टी बी पार्टी को फोन लगाता है और वो बी पार्टी फोन पिक कर लेता है, तो आपका सेशन बन गया। सेशन का मतलब आपके ऑडियोज वीडियोस ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि वो आपकी आवाज सुन पा रहा है, आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑडियोज एक्सचेंज हो रहे हैं, पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब सेशन आपका चल गया। तो उस सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एसआईपी यूज में लेनी होती है। और इस एसआईपी के अंदर आप रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो जो आपने रिक्वेस्ट बनाई है, और उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, आई थिंक, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एसआईपी इज अ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल and where we have to be used, we can be able to use to create the session, modify the session and terminate the session। which type of session we have to work? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब आप लोग आई थिंक सब समझते होंगे, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। ये दोनों पोर्शंस इसके अंदर कवर्ड है मल्टीमीडिया के अंदर, चाहे वो ऑडियो कॉल हो चाहे वो वीडियो कॉल हो। whatever the calls, whatever the sessions
we have created, we need to use the SIP. Means whatever the session means video and audio, आपका वर्क, ठीक है। अब जितना भी ये सब चलता है SIP, वो आपका ओवर द IP, ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है, अ सेशन इज नथिंग बट अ सिंपल कॉल बिटवीन दिस डिवाइस, ठीक है। अब जो आपको बताया था अभी कि 2 यूजर्स यानी कि 2 एंड पॉइंट, ए पार्टी एंड बी पार्टी, उनके बीच में जो कॉल लगता है वो सेशन हो गया। अब एंड पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, आप किसी को मोबाइल पे भी फोन लगा सकते हो, लैपटॉप पे भी लगा सकते हो, डिवाइस पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी फोन लगा सकते हो, राइट। किस टाइप की आप RFC, अब ये RFC का मतलब मैं जस्ट उससे थोड़ा सा पहले मैं आपके टेलीकॉम में एंटर करता हूँ। RFC जस्ट लाइक ए बुक, एक किताब है, ठीक है, एक बुक आप बोल सकते हो। जैसे अपने टेलीकॉम में मल्टीपल चीजें हैं, जो हम 3GPP आप वर्ड या कभी सुना हो आपने, 3GPP होता है कि हर एक MME का अलग है, 4G टेक्नोलॉजी का अलग, 5G का अलग, 2G 3G का अलग। तो जस्ट लाइक आप ये डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कॉपी करके सेम एज इट इज जाता हूँ और गूगल करता हूँ, मैंने गूगल किया तो ऐसे खोल के आएगा। तो आप ये वाले फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, यहाँ आपको थ्योरी दिखेगा। थ्योरी का मतलब ये है किस तरह से कॉल चल रहा है, क्या क्या इसके, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल को है कंप्लीट। अब इस थ्योरी को तो इतना लंबा तो कोई याद कर नहीं सकता, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या है, हमको इसको बाइफर्केशन से पढ़ना है, ठीक है। ये सारा कवर्ड होगा लेकिन उसको महीनों लग जाते हैं, राइट, 3 महीने 2.5-3 महीने लग जाता है। सेम ऐसे ये है। तो ये 2 बुक्स है, इसमें कंप्लीट थ्योरी है और इसमें कंप्लीट कॉल क्लोज है कि जो आपको आगे जाके काम आएंगे, ठीक है। ये आपकी बुक्स आप बोल सकते हो इनको अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन है कि SIP होता क्या है? SIP जस्ट वी हैव टू बी इनिशिएट अवर सेशन। अगर आपको सेशन इनिशिएट करना है तो देन यू नीड टू यूज द SIP ईदर 4G 2G 3G 5G और इंक्लूडिंग 6G, जो अभी तक जस्ट आपका आप बोल सकते हो कि अभी 6G पे केबल और केबल आपका रिसर्च चल रहा है, नथिंग अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉपर 5G भी डिप्लॉय अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, मगर 4G तक आपका डिप्लॉयड है और 5G आपका कंप्लीट तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, राइट। अभी इनकमिंग है 6G जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। देखो होता क्या है ना, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो हमारी जो कॉल्स चलती थी या तो वो 2G पे चली है और उसके बाद कॉल 3G पे भी चली थी। अब 3G तो बंद हो गया, 3G हटा देते हैं। 4G पे कॉल चलती है, 5G में कॉल चलती है, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, एनीवन? 4G में कॉल चलता है? यस सर। यस, पक्का 4G में कॉल चलता है? क्वालिटी कॉल चलता है ना 4G 4G। ओवर सर ये मैंने चलता है। LT और वोल्टी वर्ड यूज वोल्टी नहीं में करता। सब चलता है। नहीं हाँ, सर, वोल्टी में 4G कॉल वहाँ चलता है, वोल्टी में चलता है, मतलब LT में नहीं नहीं। हाँ, एलटी में नहीं चलता सर। हाँ LT में कॉल नहीं चलता है, राइट। तो हम्म। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल चलाने के लिए हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस क्या किया, वोल्टी, राइट। हम्म। और 5G में भी आप कॉल लगाते हो तो वोल्टी आता है पिक्चर में। VNR आता था, VNR। हाँ हाँ सर, VNR बोलते हैं उसको, लेकिन इसमें भी सारे नोट सेम ही आते हैं इसमें भी। अब जैसे आप तो वोल्टी वर्ड यूज करते हो, हम IMS यूज करते हो, आप IMS ही लिखो, बेटर है। अब आपका 6G आएगा, उसमें भी कॉल नहीं चलेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है ये, अपना पूरा एक केवल आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, पैकेट डिफाइन करते हैं कि आपका पैकेट, क्योंकि नॉर्मल हम टेक्नोलॉजी इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, हर किसी को क्या चाहिए, डेटा स्पीड चाहिए, राइट। उसके लिए ये लोग टेक्नोलॉजी अपना इंक्रीज कर रहे हैं और आपका मैन पावर कम लगता है, हर एक एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द मशीन लर्निंग, क्योंकि 6G है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन अ पाइथन, मींस ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक चीजें आपकी होती हैं। अभी तो आई थिंक जो आप साइट पर काम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो एंटीनेस को नहीं करते हैं, अरे यार नाम क्या है उसका, टिल्ट वगैरह जो डाउन करते हो ना, अप एंड डाउन करते हो, वो सब ऑटोमेटिक होती है।
हाँ, वो रिमोटली सब ऑपरेट हो जाता है ना, रिमोटली ऑपरेट होता है, मतलब सब आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीजें होती जा रही है। और डेटा स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो रही है, 5G में ज्यादा है, 4G में कम थी, 6G में और ज्यादा आएगी, मगर ये कॉल प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हो IMS। अब जैसे इसका नाम VoNR रखा है, 5G में बोल्टी रखा है, अब 6G में क्या नाम से देंगे ये आई डोंट नो, ठीक है, बट अभी एज अ IMS ही बोलते हैं। तो कॉल लगाने के लिए उन्होंने एक ऑलरेडी यूज कर रखा है IMS, वो हर किसी टेक्नोलॉजी में इनको यूज करना ही है। जैसे अभी हम यहाँ तो ये पढ़ेंगे कि LT से IMS में एंटर कैसे किया, मतलब बोल्टी में एंटर कैसे किया। सेम आपका, अगर आप लोग 5G से हैं तो आप सब SMF वर्ड यूज कर जानते हो, SMF, AMF आर्किटेक्चर 5G का कभी देखा हो किसी ने, तो वहां से IMS में एंटर करते हैं, ठीक है, ये सब आएगा धीरे धीरे, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि SIP आपका 2G में भी यूज होता था, 3G में भी यूज होता था, 4G में भी, 5G में भी, 6G में भी। क्यों होता था? SIP आपका सेशन क्रिएट करता है, सेशन मतलब कॉल। अब 2G में भी कॉल लगती थी, 4G मतलब IMS में बोल्टी में भी कॉल लगती है, 5G मतलब VNR में भी कॉल लगती है। जहाँ कॉल वर्ड यूज हुआ है वहां पे आपका SIP काम आएगा। तो ये आपका, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था दिस इज द इजी टू स्विच, इजी टू लर्न, और ये हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपने SIP IMS पढ़ लिया और मार्केट में 6G आ गया तो देन यू कैंट बी एबल टू गेट द जॉब। नहीं, ये तो आपका रहेगा, चाहे वो 5G हो, 6G है, 7G है, डजेंट मैटर, कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे कुछ बंदे मैंने देखा है, अब 4G पढ़ना है सिर्फ मुझे, 4G, मैंने बोला, मैं काफी बंदे हैं, जैसे मुझे सिर्फ 4G पढ़ना है, मुझे 5G पढ़ना है। आप टेक्नोलॉजी कवर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वैकेंसी कम आती है, आप जाओगे गूगल में जाना, Naukri.com पे जाना, वहां जाके चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। टेक्नोलॉजी में जॉब कम आती है एज कम्पेयर टू SIP एंड IMS। मान लो 4G का जॉब निकला, 4G के जॉब में भी आपको SIP एंड IMS दिख जाएगा, 5G का जॉब निकलेगा तब भी आपको दिख जाएगा। मतलब SIP IMS का बंदा 4G 5G में भी टेस्टिंग करने जा सकता है, मगर 4G 5G का बंदा सिर्फ IMS में टेस्टिंग करने नहीं आ सकता, क्योंकि उसको सिग्नलिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ पैकेट पे काम कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा बस बेसिक सा डिफरेंस होता है इसमें। अब SIP की थ्योरी में किसी को कोई डाउट है कि SIP एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर जी। ठीक है। अब इस SIP को, अब SIP तो देख लिया, SIP करता क्या है? SIP जस्ट वी हैव टू बी क्रिएट, मॉडिफाई एंड टर्मिनेटिंग द मल्टीमीडिया टाइप ऑफ सेशंस। अब SIP चलता कैसे है? मतलब SIP तो एक वर्ड है, ठीक है, SIP एक मान लो एक सिग्नलिंग स्टार्ट करने का एक वे है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे एक यूजर है, यानी मोबाइल है, राइट, मोबाइल से जब फोन लगता है तो सबसे पहले एक प्रॉक्सी सर्वर पे जाता है। ये प्रॉक्सी क्या होता है? अब प्रॉक्सी क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप सब लोग टावर जानते हो, राइट, टावर वर्ड तो आप सब लोग सुना है आपने। तो टावर का काम क्या होता है? यानी कि आप जब मोबाइल से फोन लगाते हो तो नियरेस्ट इनोड पे या नियरेस्ट BTS पे आपका कॉल लैंड करता है। इज इट करेक्ट? मैंने फोन लगाया, सबसे पहला मेरा सिग्नल नियरेस्ट BTS पे जाता है या इनोड बी पे जाता है, जो आप इनोड बी समझते हो अभी। ये करेक्ट है ना कि कॉल लगाया, इनोड बी पे गया। वो इनोड बी का काम क्या होता है? कॉल को राउट करना। कॉल को राउट करना, कहाँ राउट करेगा? या वो MME पे करेगा, HHS पे करेगा, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जो ये यूजर कॉल लगा रहा है वो एग्जैक्ट कॉल लगा रहा है, ये फर्जी यूजर तो नहीं है, या फिर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी चेक्ड बाय, राइट। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है कि रिक्वेस्ट लेना और आगे फॉरवर्ड कर देना। यूजर से रिक्वेस्ट उठाएगा, just receive the request from the user and it forward it to another। अब another होप का मतलब यहाँ पे आप कोई भी सर्वर हो सकता है, यूजर एजेंट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल उसका नीचे दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर भी आता हूँ। यूजर का काम रिक्वेस्ट सेंड करना है, प्रॉक्सी सर्वर का काम रिक्वेस्ट उठाना, जस्ट कलेक्ट द रिक्वेस्ट, जस्ट रिसीव द रिक्वेस्ट एंड विल फॉरवर्ड टू अदर होप। होप का मतलब होता है अदर सर्वर भी हो सकता है और अदर यूजर भी हो सकता है। लोकेशन सर्वर आपको इसके वर्ड से ही आइडेंटिफाई हो रहा है,
just we have to be collect or get the location of user. ठीक है, जैसे आप अब आप लोगों ने HHS नाम का वर्ड कभी सुना है? HHS किसी ने भी सुना है? यस जी यस सर। होम, है ना, होम सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सर्वर, राइट? तो अब एग्जैक्टली वो काम क्या करता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट पहले नियरेस्ट नोड भी, देन उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, राइट? तो फाइनली जाके वो एक होम सब्सक्राइबर सर्वर पर पहुंचेगा जो कि ऑपरेटर के पास होता है, ऑपरेटर के अंडर होता है, राइट? और HHS जस्ट लाइक अ डेटाबेस होता है, सारी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। लोकेशन यूजर की आपको लोकेशन सर्वर पर मिलेगी। यहाँ तो जस्ट एज अ लेमन लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे, HHS में सारा डेटा इंफॉर्मेशन रहता है। अब रजिस्ट्रार हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं। अब रजिस्ट्रार आप MME को भी बोल सकते हो, और 2G 3G में आप BSc, है ना, BSc वर्ड सुना होगा, BSc MSc, ठीक है, उनको भी रजिस्ट्रार बोल सकते हो। अब रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? वेयर द यूजर एजेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, जहाँ आपका यूजर एजेंट रजिस्टर्ड होगा वो आपका रजिस्ट्रार सर्वर है, जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार सर्वर है। अब 4G का आर्किटेक्चर पता नहीं आप लोगों को आइडिया क्यों नहीं है। 4G में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो MME के ऊपर होता है, MME यूजर को रजिस्टर्ड करता है। पी गेटवे जो आपने वर्ड सुना होगा, LT के पार्ट्स हैं, ये सारे LT के हैं जितने भी, मैं आपको अभी एग्जांपल ले रहा हूँ। पी गेटवे से आपका APNs डिफाइंड होते हैं। अब APNs में भी कंफ्यूजन होगा, APN क्या होता है? जैसे आप डेटा चलाते हो ना, कॉल चलाना है, डेटा चलाना है, तो एक एक्सेस पॉइंट डिफाइन होता है, ठीक है, डोमेन के साथ में एक एक्सेस पॉइंट डिफाइन होता है जहाँ से आप कॉल, डेटा, PS, नेटवर्क ये सब चलाते हो। मतलब कॉल या बोल्टी कॉल चलाना है तो बोल्टी का एक APN क्रिएट होगा, डेटा चलाना है तो डेटा के लिए एक APN क्रिएट होगा, जिसमें अगर आपको याद हो, आपने कभी चेक किया हो, जब आप नया सिम या नया मोबाइल लेते हो, APN कॉन्फ़िगर करते हो मोबाइल में डेटा चलाने के लिए। अभी का मुझे करंट स्टेटस नहीं पता, लेकिन पुराने मोबाइलों में हम लोग किया करते थे। अब अगर अभी भी आप मोबाइल में जाओगे सेटिंग वेटिंग में, तो वहाँ पे आता है APN वर्ड लिखा आता है, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क, जहाँ पे आप idea.com या google.com या इस तरह के कुछ डोमेन्स लिखे होते हैं, ठीक है। इस तरह के डोमेन्स भी आपके क्रिएशन APN से होते हैं, वो भी आप इसको पी गेटवे को भी रजिस्ट्रार सर्वर बोल सकते हो। तो जहाँ पर आपका यूजर रजिस्टर्ड होता है वो आपका रजिस्ट्रार सर्वर है। अब ये जो सब हमें एग्जाम्पल देखा है उसका थ्योरी यहाँ लिखा हुआ, यूजर एजेंट। अब UAC एंड UAS आप A पार्टी और B पार्टी वर्ड यूज कर सकते हो। कॉलर एंड कॉली, जहां से कॉल जा रही है, वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड एंड वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, जहां से रिक्वेस्ट जा रही है, जहां रिक्वेस्ट को पहुंचना है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। UAC का मतलब हो गया जहां से कॉल जाएगी, यूजर एजेंट क्लाइंट, जो कॉल कर रहा है। यूजर एजेंट सर्वर, जहां कॉल जा रही है, ठीक है। तो UAC या UAC ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, अगर कभी लगे तो सिंपल कॉली एंड कॉलर या कॉल्ड पार्टी, कॉलिंग पार्टी, कॉलिंग कॉल करने वाला, कॉल्ड जहाँ कॉल जाएगी, अगर वो भी समझ में ना आए तो A पार्टी एंड B पार्टी सबसे बेसिक होता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का काम आपको बताया, रिक्वेस्ट यूजर से रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब ये तो उसके दो टाइप हैं, ये डीप में आएंगे इस पर। रजिस्ट्रार सर्वर, जहां यूजर को रजिस्टर्ड करना है, जो यूजर को रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है, रजिस्ट्रार सर्वर। रिडायरेक्ट सर्वर आपका क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझाता हूँ। पहले लोकेशन, अभी हमने वर्ड यूज किया है, तो लोकेशन, अगर आपको यूजर की लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी है देन वी नीड टू गो ओवर लोकेशन सर्वर। अब रिडायरेक्ट पे आते हैं एक बार। आप लोग सब ब्रॉडबैंड यूज करते हैं? चलो ब्रॉडबैंड छोड़ो, टीवी सब यूज करते हैं, राइट? एवरीवन आर यूजिंग टेलीविजन ना। अब टेलीविजन या आप यूज करते हो, आप सब लोग डिश टीवी या डिश नेटवर्क को कुछ यूज करते हैं ना।
डिश टीवी आई थिंक मे भी सब यूज करते हैं। डिश जो पहले आता था कि डिश लगवा रखा है ना, डिश भी आता है, डिश टीवी भी आती है, एयरटेल की भी अब तो काफी सारी चीजें आती हैं। उनका मंथली रिचार्ज होता है सबका, राइट? मंथली रिचार्ज होता है ना, कोई ईयरली भी रिचार्ज करता है, ऐसा नहीं कि मंथली होता है, कोई ईयरली भी रिचार्ज करता है, क्वार्टरली भी रिचार्ज करता होगा होपफुली। अब मान लीजिए जो इसका पैकेज था वो 1 to 30 जून है, ठीक है, 1 to 30 जून है। अब इसमें भी आपको अगर आइडिया हो, पर चैनल पैसा लगता है, पर चैनल लगता है ना अमाउंट, Yes, Yes. sir, yes. राइट? हाँ, लिख अब कर। मान लो फॉर एग्जांपल स्टार प्लस करके कुछ है ना, चैनल है, इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ स्टार प्लस को, तो क्या लिखा आता है? चैनल खुल जाता है या कुछ वर्ड लिखा आता है, या कि सब्सक्रिप्शन Not पेंडिंग, authorized. नॉट नहीं, पहले तो सब्सक्राइब? प्राइस लिखा not हुआ था, फिर authorized. सब्सक्रिप्शन का लिखा हुआ था। हाँ, तो इसका प्राइस मतलब ये आपको हो करना गया है। कि आप जो चाह रहे थे, आपका पर्पस था वो चैनल ओपन हो, मगर वो रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट होके आपको उस पेज पे लेके चली गई कि पहले आप ये करो, उसके बाद आपका ये ओपन होगा। कहने का मतलब ये हो गया, रिडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है, जो काम, अब देखो इसको मैंने थोड़ा बाइफरकेट कर दिया। डायरेक्ट तो आपको पता है, सिंपल मैं क्लिक करता है स्टार प्लस मेरा चल जाता, लेकिन रिडायरेक्ट मेरा क्यों हो गया? क्योंकि मेरा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं था। तो पहले मुझे वो उस पेज पे लेके गया कि यू नीड टू रिचार्ज दिस पर्टिकुलर चैनल एंड देन विल ओपन इट। तो मतलब वो मेरा रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट होता तो सिंपल मैंने स्टार प्लस का जो भी मेरा था मैंने उसको क्लिक करता, मेरा चल जाता, मगर उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करके उस पेज पे लेके गया जहां पर मुझे उसने नोटिफिकेशन दिया, एक एक्नॉलेजमेंट दिया कि भाई यू नीड टू रिचार्ज एंड देन विल ओपन इट। समझ में आया? रिडायरेक्ट का मतलब समझ में आया सर? हाँ, Yes, sir, जिससे yes. ये एलिमेंट है जो रिडायरेक्ट के थ्रू ऐसे राइट, सिंपल वर्ड अगर यूज करें ना, जो आप चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट you didn't get a single way, means a single time, your request will be redirect to the other path। आपको जो चीज चाहिए वो एक बार में ना मिलके वो आपको किसी और तरीके से घुमा के आपको बता रहे कि पहले ये करो, देन यू विल गेट द आंसर। मतलब आपकी रिक्वेस्ट को वो घुमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक कॉल फ्लो लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉक्सी यूज हो रहा है, यहाँ दो पार्टी हैं, आप यूएसी मतलब ए पार्टी मानिए और यूएस मतलब बी पार्टी आपकी, ठीक है। ए पार्टी को बी पार्टी के पास कॉल लगाना है, ठीक है। अब ए पार्टी को अगर बी के पास कॉल लगाना है तो हमारे पास एक, चलो इनवाइट वर्ड को भूलते हैं पहले, अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ तो जस्ट लाइक वी आर जस्ट सेंड द इनविटेशन। अब इनविटेशन मीन्स बोले तो अगर मुझे आपको कॉल में ज्वाइन करना था तो एक रिक्वेस्ट डालनी थी। रिक्वेस्ट मतलब जस्ट लाइक इनवाइट, आपको मैं एक इनविटेशन दे रहा हूँ कि यू नीड टू क्लिक दिस लिंक एंड विल एंटर इन द कॉल। मैं एक आपको इनविटेशन ही दे रहा हूँ ना कि कॉल में आने के लिए। सेम ऐसे ही होता है, अगर ए पार्टी को बी पार्टी के पास कॉल लगाना है तो यू विल यूज द इनवाइट रिक्वेस्ट। ये एक फिक्स कीवर्ड है, इनवाइट आपको यूज करना ही करना है, कोई भी कॉल फ्लो हो। अगर मैं आपको भी फोन लगाऊंगा तब भी सिग्नलिंग इनवाइट से ही आपकी स्टार्ट होगी, ओनली फॉर कॉल्स, सिर्फ कॉल। रजिस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पे नहीं है। अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, अगर मैं उसको स्विच ऑन करता हूँ तो क्या रिक्वेस्ट जाएगी, वो अलग रिक्वेस्ट है। किसी को मैसेज मुझे करना है वो अलग रिक्वेस्ट है। अगर मुझे कॉल लगाना है तो मेरा पहला रिक्वेस्ट होता है इनवाइट। इनवाइट रिक्वेस्ट मेरा ए पार्टी से निकला और वो प्रॉक्सी के पास पहुंच गया। प्रॉक्सी का काम आपको बताया अभी कि रिक्वेस्ट रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इन बिटवीन ये थोड़ा सा लाइन यहाँ आएगा हल्का सा, और एक सेकेंड ऐसे, और ये आएगा हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ऐसे हो गया ये, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही इसने रिक्वेस्ट रिसीव किया प्रॉक्सी ने, तो प्रॉक्सी का काम आपको पता है, रिक्वेस्ट लेता है आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। पर यहाँ पर उसने क्या किया है, पहले एक रेस्पॉन्स भेजा है।
अब रेस्पॉन्स क्यों भेजा उसका मतलब समझते हैं। हर किसी पर टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। यूजर को जब आप नॉर्मल फोन भी लगाते हो ना तो बीप करता है ना, तो फिर कॉल लग जाती है एकदम से। तो जो बीप लग करता है ना, क्योंकि वहां पे टाइमर लगा हुआ है, राइट। कॉल इनिशिएशन करने का टाइमर, सेशन एक्सपायर टाइमर, सेशन रिफ्रेशमेंट टाइमर्स, मल्टीपल टाइमर्स लगे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कोई कोई वेट करता रहेगा। मैंने किसी को फोन लगाया तो घंटी जा ही रही है, अगर वो फोन नहीं उठा रहा है या फोन नहीं काट रहा है तो थोड़ा ना कि वो घंटी जाती रहेगी, नहीं जाती ना। एक कुछ सेकंड 10-15 सेकंड में वो कॉल बेल रिंग आपकी कट जाती है और आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि डायल नंबर इज नॉट अवेलेबल और सम अदर आपको अनाउंसमेंट टाइप का कुछ सुनाई देगा, मगर रिंगिंग कंटिन्यू नहीं चलती है। तो वहां पे भी टाइमर्स लगे होते हैं। तो इस 100 ट्राइंग का मतलब होता है प्रॉक्सी ये बताना चाहती है कि आई विल रिसीव योर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये प्रॉक्सी यूजर को ये इंफॉर्मेशन दे रही है इस रेस्पॉन्स के थ्रू कि आई रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड इट टू अदर होप, so please don't send again until my response will not be come to you। जब तक मेरा रेस्पॉन्स तुम्हारे पास नहीं आता है तब तक के लिए आप कोई दूसरी इनवाइट रिक्वेस्ट ना भेजें। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो जस्ट टू स्टॉप द रीट्रांसमिशन ऑफ इनवाइट। इनवाइट को बार बार यानी कि रीट्रांसमिट ना करें, बार बार सेम रिक्वेस्ट ना भेजें जब तक आपको मैं कोई कंफर्मेशन ना दूं। ये 100 ट्राइंग का मतलब है। अब प्रॉक्सी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, अब ये पहुंच गया पार्टी के पास। तो जैसे ही इनवाइट रिक्वेस्ट पहुंचा तो जो बीप नहीं बजती है टुन टुन टुन, फिर उसके बाद एक आपकी तुरंत रिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 180 रिंगिंग का मतलब होता है कि वेल बजना स्टार्ट हो चुका है, रिंग हो रही है, ठीक है। अब ये रिंग हो रहा है, आपको 180 मतलब रिंगिंग चल रहा है। तो वो सेम रिंगिंग आपका प्रॉक्सी के से निकले और आपका ए पार्टी के पास पहुंच गया, यानी कि ए और बी दोनों की तरफ आपकी रिंगिंग अब चल रहा है। 200 ओके का मतलब होता है कि बी पार्टी विल रिसीव द कॉल। बी पार्टी ने ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया, यानी कि जब फोन लगाता है ए पार्टी तो उसने ग्रीन बटन पे क्लिक करके कॉल इनिशिएट किया और बी पार्टी के पास आपका कॉल रिसीव हुआ, यानी कि रिंगिंग स्टार्ट हुई एंड देन द बी पार्टी विल रिसीव द कॉल। जब रिसीव करता है तो देन यू विल गेट द 200 ओके फ्रॉम द कॉल्ड पार्टी, यानी कि जहां आपने कॉल लगाई है वहां से आपको 200 ओके नाम का एक रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सेकंड पार्टी यानी जिस पार्टी को आपने फोन लगाया था उसने आपकी कॉल रिसीव कर चुका है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का बेसिक सिंपल मतलब अपने इंडिया में आप सब लोग जानते हो। आप किसी को कोरियर भी करते हो तब भी आपको पता है कि डीटीडीसी के हमारे पास एग्जांपल है कि मैं ट्रैकिंग नंबर डालूंगा गूगल में और चेक कर लूंगा कि इट इज डिलीवर्ड और नॉट, राइट। मगर उसके बाद भी क्या होता है कि मैं उसको फोन लगा के कंफर्मेशन पूछता हूँ या देता हूँ कि हैव यू रिसीव द जो मैंने आपको भेजा, वहां से बोलता हाँ जी। तो वो इसका मतलब वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि यस आई विल रिसीव द डॉक्यूमेंट्स व्हिच एवर मींस व्हिच यू हैव टू सेंड टू मी। सेम थिंग तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि जब आपको कोई भी फाइनल रेस्पॉन्स मिलता है तो देन द पार्टी विल एक्नॉलेज द सेम थिंग कि यस आई रिसीव्ड योर रेस्पॉन्स, कि मुझे आपका रेस्पॉन्स मिल गया है, उस चीज को ये एक्नॉलेज करता है। उसके बाद आरटीपी या आरटीसीपी ये दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है। आरटीपी आपकी स्टार्ट हो जाती है। आरटीपी का मतलब आपका सेशन स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था। यहाँ पर सेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको फोन लगाया, आपने फोन पिक कर लिया, मतलब अब आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, मैं आपकी वॉइस सुन पा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा सेशन स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अपने यहाँ आरटीपी बोलते हैं, रियल टाइम प्रोटोकॉल। कि जो रियल टाइम में आपके पैकेट्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर ऑडियो कॉल है तो ऑडियो पैकेट्स, वीडियो कॉल है तो वीडियो पैकेट्स। आरटीसीपी और आरटीपी एक साथ आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी समझाने के लिए आपको डाला हुआ है। आरटीसीपी का मतलब होता है रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि जो भी आपके पैकेट्स जा रहे हैं उनका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा आरटीसीपी। जो भी सेशन चल रहा है उस सेशन में जो पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं इधर ऑडियो और वीडियो, उनका
क्वालिटी क्या है, वो आरटीसीपी को हैंडल करना होता है। आरटीसीपी एक्चुअल में काम यही है कि उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस देखता है। जब फोन आप बातें हो जाती हैं नॉर्मल जनरल अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, तो जब बात होने के बाद आप क्या करते हो, फोन काट देते हो। फोन काटना, आप सिग्नलिंग, एसआईपी तो नहीं समझता फोन काटना क्या है, तो इसके लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट को यूज में लिया है जिसका नाम है बाय। बाय का मतलब होता है यू आर टर्मिनेटिंग योर सेशन, आप अपने सेशन को टर्मिनेट करने जा रहे हो। उस केस में आपको बाय नाम का एक रिक्वेस्ट भेजना होता है और उस रिक्वेस्ट का आपको एक रेस्पॉन्स मिलता है जो कि 200 ओके होता है। Yeah, because समझ में? जी Deepak is sharing the tool where Okay. he is doing signaling for A party to B party. So Okay. you can, yeah. sure. So this is the so this is the Losel tool which I have on the documents, right? तो कॉल ट्रिगर कैसे होता है, कैसे आपको दिखेगा, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड इन द टूल। ये तो जस्ट आपको डेमो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको आपका प्रैक्टिकल सेशन में रहेगा। ये देखो आपको दिख रहा है इनवाइट, जब आपने कॉल लगाया तो इनवाइट आपका रिक्वेस्ट निकला, फिर 100 ट्राइंग हुआ, ठीक है, उसके बाद 180 रिंगिंग है, 200 ओके है, एक्नॉलेजमेंट है। Now call is completed, Vikas. ओके, तो ये आपने देखा। थोड़ा ऊपर करोगे, हाँ ठीक है। ये देखो आप लेफ्ट साइड में आपको आईएमएस इनवाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनवाइट रिक्वेस्ट आपका गया, इस इनवाइट के अंदर क्या क्या जा रहा है ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। सो दीज वी कॉल्ड हेडर्स, मैसेजेस, ठीक है, हम बोलते हैं इनको मैसेजेस की रिक्वेस्ट के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। मीन्स जिससे रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई हो कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू सेंड इट आउट टू प्रॉक्सी और यूजर्स और वेयर वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट, क्या हम भेज रहे हैं वो सब इसके अंदर कैप्चर्ड है जो कि हमको पढ़ना है। सेकंड आता है आपका 100 ट्राइंग आपको अभी बताया, टू स्टॉप द रिट्रांसमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, राइट, रिट्रांसमिशन ऑफ इनवाइट, जिससे वो जस्ट अगर बात करें तो वो ये बताता है कि आई गॉट योर रिक्वेस्ट एंड आई फॉरवर्ड इट टू द सेकंड पार्टी और द सर्वर्स, प्लीज वेट अंटिल माय रेस्पॉन्स विल नॉट बी रिसीव्ड टू यू, ये बताता है 100। उसके बाद ये इसमें नीचे आइए, ये 183 प्रैक अभी मैंने इनको नहीं बताया, इसमें आइए सीधे 180 पे आइए। तो इसमें ये भी जो 183 है लिखा है ना, ये भी अपने पार्ट है, मगर अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट डीप में जाकर के 183 आता है, क्योंकि एक प्रोविजन करने के काम आता है। सीधे आपको 180 पे आइए। हाँ, तो 180 का मतलब होता है आपको रिंगिंग, यानी कि आप आपने ऐसे बी पार्टी के पास रिक्वेस्ट पहुंचता है तो बी पार्टी रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ जैसे आपको बताया टाइमर्स लगे होते हैं, बीप कुछ सेकंड है, 3 सेकंड या 2 सेकंड का कॉल लगता है, राइट, कॉल लगने में टाइम लगता है। तो वो जो टाइम है उस टाइम पीरियड में आपका 183 और प्रैक चलता है, ठीक है। अभी मैंने ये आपको नहीं बताया, सीधा आपको रिंगिंग से बताया। तो जो 2-3 सेकंड का टाइम लगता है उन इन बिटवीन आपका 183 प्रैक 200 ओके जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। रिंगिंग आपको 180 पे स्टार्ट होता है। उसके बाद 200 ओके का मतलब होता है कि कॉल्ड पार्टी विल रिसीव योर कॉल। आपने कॉल्ड पार्टी के पास रिंग पहुंचा, उसने क्या किया, कॉल को रिसीव कर लिया। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट होता है फाइनल रेस्पॉन्स का। नीचे आइएगा, दीपक जस्ट लिटिल बिट डाउन आफ्टर द एक्ट, ये लिटिल बिट मोर डाउन, जस्ट गो विद द बाय। आप बाय के पास पहुंचिए, एक्नॉलेजमेंट हो गया है। नीचे आइए, नीचे आइए, जहां आपने कॉल काटा है ना, ड्रॉप किया है, वहां आइए।
हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये आपका अब क्या हुआ है कि यहाँ पर सेशन बाय मतलब सेशन आपने टर्मिनेट, आप फिर से ऊपर चले गए। अभी आपने देखा था राइट, बाय टूर्नाडो के दीपक थोड़ा नीचे आइएगा। हाँ ये रहा, ठीक है ठीक है। अभी आप एक बार स्टॉप हो जाइए। ये रहा, ठीक है। जो ये बाय है, बाय का मतलब होता है आपने रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर दिया और उसका फाइनल रेस्पॉन्स टूर्नाडो। तो जो अभी आपने जस्ट पीपीटी में देखा, सेम कॉल ट्रिगर भी ऐसे होता है। अब ये जो लेफ्ट साइड की विंडो है, यहाँ आपको सिर्फ ट्रिगरिंग मैसेजेस दिखेंगे और राइट साइड की विंडो में आपको दिखता है मैसेजेस, क्या मैसेज जा रहा है। ऊपर वाली में टाइम वाइम एवरीथिंग आपको कैप्चर्ड होता है। और इसका एक बेसिक और इजी, ये तो आपका टूल है, ठीक है, जिसपे आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, ठीक है, लोजल। अब मैं आपको जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाई जिसमें आपको लॉक्स इंसर्ट करना है, पी कैप्स इंसर्ट करने हैं, वो आपको प्रॉपर वे में दिखाएगा। एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। तो ये देखना, यहाँ से सेम टूल जैसा टूल में आपने देखा है, एवरीथिंग आपको यहाँ भी सेम ही दिखेगा, पर यहाँ पर दिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ ऑलरेडी लॉक्स कैप्चर्ड है, ये ऑलरेडी कैप्चर्ड है, बस आपको एसआईपी में एंटर करना है। ये नंबर है, इनको सेलेक्ट करना है, रिपेयर करना है और क्लोज करना है, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। इनवाइट गया, किस सोर्स आईपी से किस डेस्टिनेशन पे गया, ये दिखेगा। फिर 100 ट्राइंग आ रहा है, उसके बाद आपको 180 आ रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया ना, जो बीप होता है रिंगिंग से पहले जितना भी, तो 183 प्रैक सब उसमें जाता है। वो अभी मैं इस पे आया नहीं हूँ आपके पास, ठीक है। फिर रिंगिंग होता है, ये भी आपको प्रॉपर दिखेगा, 180 रिंगिंग, 200 ओके, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर बाय का रेस्पॉन्स। और ये रेस्पॉन्स के आगे ब्रैकेट में लिखा भी होता है ये किसका रेस्पॉन्स है। जैसे बाय का रेस्पॉन्स है 200 ओके, ये इनवाइट का रेस्पॉन्स है, ये प्रैक का है, इस सब ये भी आपको लिखा मिलेगा। और एग्जैक्टली ये तो आपका जस्ट थ्योरी पोर्शन हो गया। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे पढ़ना क्या है, मुझे ये सब पढ़ना है, इसके अंदर का सारा मटेरियल ये सब पढ़ना है, ये सारा चीजें मुझे पढ़ना होगा, तभी मैं जा करके एक प्रॉपर टेस्टर बन पाऊंगा। ये सारा चीजें मुझे एक एक करके पढ़ना होगा, क्योंकि अगर कोई इशू आता है तो ट्रेंड ट्रबल शूट आपको यहीं से करना है, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, आपको यहाँ से पता करना होता है सारा चीज, ठीक है। ये सारे मैसेज हम पढ़ते हैं, इनको हम हेडर्स बोलते हैं अपने आईटी लैंग्वेज में, मगर आप इसको मैसेजेस वर्ड ये समझ सकते हो कि इसके अंदर जो मैसेज जा रहा है वो ये है, ठीक है। इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो टूल्स वगैरह में तो आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, मैं भी होता नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये इजी है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ ना बहुत इजी है, जब आप खुद से एक बार करोगे ना तो बहुत इजी दिखेगा, क्योंकि जब आप ये पढ़ लोगे रिक्वेस्ट यूआरआई क्या है, वाया क्या है, मैक्स क्या है, टू फ्रॉम दिस ऑल, अगर आप सारा पढ़ लोगे तो आपको ये सब इजी लगने लगेगा। और ये पढ़ने के लिए थ्योरी मैक्स टू मैक्स 1 मंथ मैक्सिमम थ्योरी है, उसके ऊपर थ्योरी नहीं है। थ्योरी मेरा, अगर आपने अभी 1 घंटे में देखा हो तो मेरे मुंह से थ्योरी बहुत ही कम निकला, क्योंकि थ्योरी भी मुझे याद नहीं होता है, ठीक है। तो थ्योरी सिर्फ उतना ही कवर करना है जितना अपने को आलस ना आए और अपना नॉलेज मिले, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग थ्योरी करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी करना है, ना कि थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल करना है। तो जितना प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरी आप खुद बना भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जो मैं लिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा वही आपको याद करना है, नहीं। जो आपको समझ में हिंदी में आता है या इंग्लिश में समझ में आता है, आप अपना खुद से भी थ्योरी बना सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि यू नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन और माई थ्योरी और माई नोट्स, नथिंग। आई विल जस्ट प्रोवाइड द नॉलेज एंड यू नीड टू कैप्चर द थ्योरी फ्रॉम योर साइड। खुद से बनाओ, वो अच्छा है, खुद से बनाओगे, राइट। मैं तो दूंगा ही, ठीक है, मगर जब याद करते हैं और जो समझ के बनाते हैं लिखते हैं वो ज्यादा याद होता है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है आप पूछिए पहले, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं। क्या था, किसी को क्वेश्चन है? नींद आ गई क्या भाई?
नहीं सर, क्लियर है सर। एक सेकंड मुझे दे दीजिए थोड़ा। ओके, तो सभी का क्लियर है या किसी का कोई डाउट, कुछ भी एक्स वाई जेड? भाई माइनर डाउट भी है ना तो भी पूछ लेना। ठीक है, अब ये देखो जो मैं रिक्वेस्ट के आपको नाम बता रहा था, इनवाइट या एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, बाय, ये सारा चीजें। इनवाइट देखो, अब यहाँ आते हैं, रिक्वेस्ट मेथड हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कुछ एम्प्लॉयर जब इंटरव्यू लेता है, राइट, तो रिक्वेस्ट मेथड वर्ड भी यूज कर सकता है, SIP रिक्वेस्ट वर्ड भी यूज कर सकता है, बोथ आर सेम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी रिक्वेस्ट मेथड इन SIP, तब भी आपको सेम आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी SIP रिक्वेस्ट डू यू नो, आप कितनी SIP रिक्वेस्ट जानते हो, तब भी आपको यही आंसर देना। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हुआ, आंसर आपका एक ही है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं तो कंफ्यूजन आता है बंदों के अंदर। तो रिक्वेस्ट मेथड और SIP रिक्वेस्ट सब एक ही होता है। अब इसमें देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कोर मेथड डिवाइड किया है, एक एक्सटेंशन डिवाइड किया है। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका टाइप है, ये SIP रिक्वेस्ट की ये दो टाइप हैं, कोर टाइप और एक्सटेंशन टाइप, नहीं। अब यहाँ पर भी डिपेंड होता है। अब मैं बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट मेथड कितना है, तो आप दोनों बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे एक कोर होता है एक्सटेंशन होता है। वो आपसे इंटरव्यूअर खुद पूछ लेगा कि कोर कौन सा एक्सटेंशन कौन सा है, आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। अगर रिक्वेस्ट मेथड आया, इनवाइट है, एक है, कैंसिल, बाय, रजिस्टर ऑप्शन एंड देन ये 8 रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है बाइफर्केशन करके तो आपको बताना होगा। अब यहाँ इनवाइट आता है, इनवाइट का मतलब होता है इफ यू विल क्रिएट एनी सेशन, यदि आपको अभी जैसे बताया, अगर आप सेशन क्रिएट करने जाते हो तो देन यू नीड टू यूज द इनवाइट रिक्वेस्ट। एक्ट का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, जब भी फाइनल रेस्पॉन्स आएगा आपको उस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। कैंसिल का मतलब होता है कि आप कॉल लगा रहे हो और तुरंत फोन काट दे रहे हो, यानी कि सेशन स्टेबल होने से पहले, सेशन बनने से पहले, यानी कि दूसरे पार्टी के फोन पिक करने से पहले आप फोन को काट दे रहे हो, फोन टर्मिनेट कर दे रहे हो, राइट। सेशन टर्मिनेट आप पहले ही कर दे रहे हो कि सेशन स्टेबल नहीं है, बट यू हैव कैंसल द कॉल, तो उस केस में कैंसिल रिक्वेस्ट भेजना होता है आपको। बाय, सेशन को टर्मिनेट करना है कि सेशन स्टेबल है बट आपको टर्मिनेट करना है। रजिस्टर, if you are going to be register the user agent to register server, then you need to use the register request। जैसे कॉल लगाने के लिए आपने इनवाइट यूज किया, ऐसे ही रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर रिक्वेस्ट यूज करना होगा। ऑप्शन रिक्वेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट चेक करना, सर्वर टू सर्वर। जैसे अब कॉल लगाने जाते हो ना तो मिनिमम 14 सर्वर होते हैं दोनों साइड पर, 14 सर्वर्स होते हैं दोनों साइड पर। उन सर्वर्स के बीच में हार्ट बीट मतलब वो सर्वर्स दोनों कनेक्टिंग है या नहीं है, राइट। जैसे हमारा बॉडी में हार्ट होता है, अगर हार्ट नहीं चलेगा तो बॉडी में कोई मतलब का नहीं है, चाहे आपका लीवर कितना स्ट्रांग हो, हार्ट बंद, बॉडी खत्म। सेम थिंग्स, अगर सर्वर्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में पिंग आपने किया होगा। आप अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में पिंग आप करते हो। पिंग कैसे करते हो आप? कमांड से उस पर्टिकुलर आईपी को पिंग करते हो, यानी कि आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो, राइट। आप एक सीएमडी टूल पे जाते हो और वहां से डालते हो पिंग एंड देन जो भी आपको आईपी कनेक्टिंग चेक करना है, यानी कि आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो उस केस में, यानी आप हार्ट बीट चेक कर रहे हो। तो सेम थिंग ऑप्शन भी TTLR आप, सॉरी
वो पिंग में टीटीएल आता है, टाइम टू लोड वो। हाँ टीटीएल आता है, ठीक है। तो आप वहाँ टीटीएल का मतलब क्या, आप ये चेक कर दो कि कितना टाइम लगा कनेक्टिंग होने में बटन, ठीक है। वो आप अपने टेलीकॉम में आप करते हो, मुझे नहीं, देखो टेलीकॉम का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन का मतलब आपका हार्ट बीट होता है कि आपका सिंपल अगर बात करें तो दो सर्वर्स के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है, बस वो आपको देखना है यहाँ पर। एक्सटेंशन की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो आपका यहाँ दिख रहा है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब आपने वर्ड कहाँ सुना हुआ है, पहले तो ये बताओ एनीवन। ये आप ये मत सोच के चलो कि मैं सिप पढ़ रहा हूँ तो सिप का ही मुझे आंसर देना है, नहीं, कहीं तो वर्ड सुना होगा सब्सक्राइब। ये यस प्राइम यस सर। वगैरह में चैनल कोई चैनल वगैरह सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना होता है। राइट राइट करते ना। राइट। जैसे आप अपना YouTube में जाते हो, YouTube में आते हैं ना बहुत सारी चीजें है कि जस्ट सब्सक्राइब इट एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी हैव टू बी पुट द न्यू रील्स और न्यू थिंग्स, राइट, तो नोटिफिकेशन आता है। तो सब्सक्राइब आप किसी चैनल को कर देते हो तो उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं, राइट। जब भी वो रील्स डालेगा या कुछ भी डालेगा सब्सक्राइब होता रहेगा। यहाँ पर कहाँ यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है कस्टमर केयर में। कैसे होता है, अब आप एक एग्जांपल लो, एक एयरटेल है, एयरटेल ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूं, सब्सक्राइबर कितने हैं, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइबर मतलब सिम, टोटल सिम ऑल ओवर इंडिया में एयरटेल की बहुत सारी होंगी, मिलियंस और मिलियंस यूजर होंगे। मिलियंस मतलब 10 लाख, 10 लाख में बोल रहा हूँ, मतलब ये मान लो 5 से 6 करोड़ के आसपास सिम होंगी और ज्यादा होंगी, मेरे पास आई थिंक फिगर नहीं है प्रॉपर, बट ज्यादा होंगी, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ सिम है पूरे इंडिया में एयरटेल का। कस्टमर केयर कितने होते हैं, हार्डली से हार्डली 5,000, 10,000, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, या मान लो 50,000 भी होंगे, 1 लाख भी हो सकता है। 1 करोड़ यूजर्स के बीच में अगर 1 लाख कस्टमर केयर है तो कॉल लगाने वाले कितने होते हैं पर डे, एक साथ, पर सेकंड बात कर रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ में से इतना बंदे तो कॉल लगाते ही है ना, हर सेकंड लगता है। तभी आपको बिजी टून सुनाई देती है, आप कॉल लगाते हो ना, 1 दबाओ, 2 दबाओ, देन जस्ट वेट द कॉल, आई विल फॉरवर्ड द कॉल टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, फिर वहां से सुनाई देता है कि माय एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी इन अनदर कॉल बट यू आर अ वैल्यूएबल कस्टमर, प्लीज बी होल्ड ऑनलाइन, है ना, कुछ ऐसा से आपको सुनाई देता होगा। फिर सडनली एक वहां से एक वॉइस आती है कि हाय आई एम विकास, हाउ मे हेल्प यू, है ना, सडनली आती है ना उसके पास, उसको क्या पता कि आप कॉल पर हो, कि आपकी कॉल मुझे पिक करनी है, उसको तो नहीं पता है, राइट। तो उनके पास एक सर्वर होता है जिसका नाम होता है पार्क सर्वर। पार्क सर्वर पे क्या होता है कि आपके सारे यूजर्स की, जितने भी एयरटेल के जितने भी यूजर्स हैं, सबको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप कॉल लगाओगे तो वहां पे वो नंबर आपका ट्रिगर होकर के उस लाइन में चला जाएगा जहां पे आपकी कस्टमर्स की पार्क सर्वर अवेलेबल है। तब सडनली आपको सुनाई देता है, नहीं तो कस्टमर केयर को क्या पता, वो तो होल्ड था ना, वो तो किसी और कॉल पे बिजी था, तो फिर सडनली आपके साथ में कनेक्ट कैसे हो गया, राइट। तो वो हमारे यहाँ पर यूज यहाँ करते हैं इसको। नोटिफाई का मतलब नोटिफिकेशन के लिए है कि उसको कस्टमर केयर को नोटिफिकेशन आता है कि हाँ जी एक कॉल इन पाइपलाइन है, यू नीड टू पिक द कॉल, वो उस नोटिफिकेशन के बिहाफ में काम करता है। पब्लिश और नोटिफाई अगर बात देखा जाए तो वर्ड थोड़े से लिटिल बिट सेम है, मगर नोटिफाई केवल इतना डिफरेंस होता है कि जैसे नोटिफाई क्या है कि किसी जैसे सब्सक्राइब किया उसके बाद नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी किसी के साथ चल रहा है। पब्लिश एक सेपरेट रिक्वेस्ट, एक सेपरेट आपको इंफॉर्मेशन देती है, सेपरेट नोटिफिकेशन देती है कि आई विल पब्लिश दिस बुक, जैसे बुक नॉर्मली पब्लिश होती है। बुक कोई ऐसा नहीं कि किसी के साथ में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कोई रील्स आई उसके साथ में बुक भी दे दी, नहीं, बुक हमेशा सेपरेट चलता है। पब्लिश यानी कोई भी एक नया एक रील्स होता है, नया एक चैनल बनता है तो वो भी पब्लिश किया जाता है। नई एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट की बात करते हैं। एक अगर आपको कोई रिक्वेस्ट किसी यूजर्स को, किसी सर्वर को उस चीज को पब्लिश करना है तो आपको सेपरेट पब्लिश की तरफ जाना है। अभी तक इतने सालों में मैंने ये रिक्वेस्ट कभी देखी नहीं है। रेफर, रेफर आप वर्ड बहुत बार सुना होगा, टीवी चैनल्स में देख लो, हॉस्पिटल्स में देख लो, मल्टीपल जगह आप रेफर नाम का वर्ड सुनते हैं। यहाँ पर
हम लोग रेफर कहाँ यूज करते हैं कि सपोज आप और मैं एक कॉल में बिजी हैं, मतलब कॉल में है, बात कर रहे हैं, आप मेरे से बोल रहे हो कि आप अपने एचआर का मुझे नंबर दे दीजिए, तो मेरा और एचआर का कम्युनिकेशन हुआ होगा इन फ्यूचर, इन पास्ट तो हुआ ही होगा, तो वो पूरा डेटा मैं आपको उठा के दे रहा हूँ। दैट मीन्स मैं आपको रेफर कर रहा हूँ अपने एचआर का नंबर। चलो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आपने मुझे बोला कि प्लीज रेफर माई सीवी टू माई कंपनी, ठीक है, आई विल कलेक्ट द सीवी फ्रॉम यू। अब सीवी में क्या है? आपका पूरा डेटा, आपका पूरा बायोडाटा, राइट, कि आप कहाँ से हो, क्या किया है, एवरीथिंग आर कैप्चर्ड इन योर बायोडाटा। आई विल कलेक्ट द बायोडाटा फ्रॉम यू एंड विल फॉरवर्ड टू द एचआर। अब एचआर को आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस रिज्यूमे से मिल जाएंगे, यानी कि मुझे पिक्चर में नहीं आना पड़ेगा। जब एचआर आपको फोन लगाएगी तो आई विल नॉट बी इन अ कॉल, HR just directly call to you because HR will get the information via CV। तो रेफर मतलब मैंने आपके CV को रेफर किया मेरी कंपनी में, क्या ये समझ में आया? रेफर अभी आप इतना ही समझ गए कि ऐसे तो थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए अगर मैं सिप में घुसता हूँ तो, लेकिन सिमिलर ही है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों से समझ में जल्दी आता है। थ्योरी तो इसका एक लाइन का है बस, है ना। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, सिंपल इंफॉर्मेशन देना, यानी कि अगर मुझे आपको कुछ चीज देना है तो जस्ट वी सेंड द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सर्वर को देते हैं, ये भाई पकड़ो, यू नीड टू प्ले दिस थिंग। जैसे कि आप अभी कोविड के टाइम में कितनी सारी अनाउंसमेंट सुनाई देती थी, अभी भी काफी बंदे कॉलर ट्यून लगा के रखते हैं, तो ये सब आवाज कहाँ से आती है? या फिर मैंने आपको फोन लगाया, आपने मेरा फोन कट कर दिया, तब भी मुझे एक ट्यून सुनाई देगी कि डायल नंबर इज बिजी इन अनदर कॉल, कि तुमने जो नंबर डायल किया है वो दूसरे कॉल में बिजी है, मगर बिजी नहीं था, उसने मेरा फोन काटा था, राइट। तो वो भी जो ट्यून सुनाई देती है, जो अनाउंसमेंट सुनाई देते हैं, वो एक अनाउंसमेंट सर्वर से सुनाई देते हैं। और उस अनाउंसमेंट सर्वर को क्या पता कि मुझे क्या प्ले करना है, राइट। अनाउंसमेंट सर्वर तो एक डिब्बा है, राइट, एक बॉक्स है, उसको क्या पता? उस बॉक्स को इंफॉर्मेशन देना होता है कि यू नीड टू प्ले दिस थिंग, यू नीड टू प्ले दिस अनाउंसमेंट, यू नीड टू प्ले दिस ट्यून टू यूजर। तो वो इंफॉर्मेशन आप इन्फो रिक्वेस्ट से भेजते हो। अपडेट, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट कर चुके हो, if you are doing any modification, if you need to update anything in particular session, तो आप अपडेट रिक्वेस्ट भेज के उस चीज को चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ट्रैक जो अभी आपने देखा था, अभी जो टूल दिखाया था या बाद में वायरशार्क में दिखाया था, ट्रैक रिक्वेस्ट आपका प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होता है। प्रोविजनल क्या है वो भी आते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा था अभी एक फाइनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के लिए था कि यस आई रिसीव्ड योर रेस्पॉन्स। और यहाँ पर पी रैक का मतलब होता है, पी आर मतलब प्रोविजनल, इसको डैश कर देता है, पी आर मतलब प्रोविजनल, एक मतलब एक्नॉलेजमेंट, यानी कि प्रोविजनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के काम आता है ट्रैक। अब प्रोविजनल रेस्पॉन्स कौन से होते हैं, फाइनल रेस्पॉन्स कौन से होती है? मैंने एक में आपको फाइनल वर्ड यूज किया है, यहाँ आपको प्रोविजनल वर्ड यूज कर रहा हूँ, दोनों में क्या मतलब है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में है। मैसेज आपको सबको पता है, आप एवरीडे मैसेज करते हो हर किसी को, तो मैसेज अगर आपको करना है तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट यूज करना होगा। उसके बाद आता है रेस्पॉन्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोविजनल फाइनल ये सारा। तो जो 1 नंबर से दिख रहा है 1xx या xx का मतलब 100 से लेकर के 199, मतलब 1 से स्टार्ट वाली जो सीरीज है 100 to 199, ये जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं वो सब प्रोविजनल रेस्पॉन्स में आते हैं। और ये आपके इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स है कि आपको मैंने जो कॉल किया है, मतलब घंटी यानी बेल आ रही है, रिंग जा रही है, या सेशन इज इन प्रोग्रेस है, मतलब जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन यानी कि जस्ट फॉर द इंडिकेशन आप बोल सकते हो, इंडिकेशंस मिल रहा है, इसके लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार केस होता है बेल नहीं आती है मगर आपका फोन पिक हो जाता है, आपको सुनाई नहीं देता है कि बेल आ रही है या जा रही है, आपका तो म्यूट रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है, बस वहां से फोन पिक हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाए चाहे ना जाए। लेकिन जो 2 से लेकर के 6 तक, यानी कि 2xx मतलब 200 से लेके 299, 300 से लेके 399,
400-499 and so on 600-699, ये सब रेस्पॉन्स आपके फाइनल में आते हैं। 1 वाला सीरीज प्रोविजनल में आता है और 2 वाला सीरीज फाइनल में आता है। तो जो एक जाएगा वो फाइनल रेस्पॉन्स के बाद जाएगा। फाइनल मतलब 2 सीरीज का हो रेस्पॉन्स या 3 सीरीज का, 4, 5 एंड 6 सीरीज का है तो आपका एक्नॉलेजमेंट जाएगा इसके बाद, और अगर आपका प्रैक है वो आपका जाएगा प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के बाद। अब किस रेस्पॉन्स के बाद एक जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल रेस्पॉन्स तो 199 तक है। अब थोड़ा ना कि सबके बाद प्रैक जाता रहेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इस पे आएंगे अभी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी प्रोविजनल रेस्पॉन्स के बाद जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी 100 ट्राइंग आपने देखा यहाँ पर, उसके बाद तो नहीं गया प्रैक। 180 ये भी तो 1 की सीरीज है, इसके बाद तो नहीं गया प्रैक, और यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोविजनल रेस्पॉन्स के बाद जाएगा, ऐसा नहीं है। अब किस प्रोविजनल रेस्पॉन्स के बाद जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सारे रेस्पॉन्सेज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने अभी ओपन किया था, नॉर्मल आप जाओ, यहाँ पर भी आपको ये दिख जाता है, क्योंकि इतने सारे याद नहीं हो पाते ना। अब 1xx में 100, 180, 181, 182, 183, 199, 2xx में जाओ 3, 4, 4 के देखो 4 कितने सारा है, तो इतने याद कैसे करोगे? 500 का है, 600 का है, तो इतने याद करना मुश्किल है। तो इसमें से हम वही पढ़ेंगे जो हमारे डेली काम आते हैं कंपनीज में, बाकी नॉलेज रखेंगे, लेकिन इतना याद करना भी कोई मतलब का नहीं है, ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ना वैसे भी है। उसके बाद आते हैं हेडर्स, जो अभी मैं यूज कर रहा था, ये मैसेजेस, ये वाले जो मैसेज, इनको हेडर्स बोलते हैं हम। टू का मतलब होता है जहां आपकी कॉल जाएगी, जैसे आप मेल वगैरह करते हो, टू में आप डालते हो ना कि जिसको मेल भेजना है। फ्रॉम, जो जहां से कॉल जा रही है या जहां से मेल जा रहा है उसका एड्रेस आप फ्रॉम में डालते हो। वाया, वाया का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि आई गॉट दिस वाया फ्रॉम दिस, मतलब वो किस रास्ते से आपको रिक्वेस्ट गई, मतलब आपको ये पाथ आपको बताता है कि किस पाथ से जाना है और किस पाथ से आना है। ये वाया, आपको ये वर्ड यहाँ पे जो है वाया का मतलब है कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हो जाने के लिए और किस पाथ से आप रिटर्न आ रहे हो। टी सीक्वेंस का मतलब होता है कि हाउ, जस्ट अ सेकंड ना, हाँ जी, ठीक है। तो ये आपके हेडर्स हैं, ठीक है। सी सीक्वेंस आपका होता है कि हाउ मेनी रिक्वेस्ट हैज बीन ट्रिगर्ड इन अ कंप्लीट सेशन, एक सेशन में कितना रिक्वेस्ट गया है वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैक्स फॉरवर्ड एक डिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है, ऑपरेटर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 14 सर्वर होते हैं, तो हर किसी सर्वर्स के पास ये रिक्वेस्ट जाती है ना, मैसेज जाता है, तो वहां से एक नंबर को डिक्रीज करता है। वो कैसे करता है वो अभी इन डेप्थ पढ़ेंगे उसको। कॉल आईडी, दो यूजर्स हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी, उन दोनों के बीच में जो कॉल चली है उसको आइडेंटिफाई करने के काम आएगा कॉल आईडी। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। अभी आपने पढ़ा FIP, सेशन इनिशिएशन, यानी कि सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। फिर आप पढ़ रहे हो सेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस सेशन का डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर क्या जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। तो दो आते हैं, एक SIP के हेडर्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आप सेशन क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आप क्या डिस्क्रिप्शन भेजे। हाँ, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर। जैसे इन्होंने ये कुछ पैकेट्स लगा रखे हैं हमने, SIP में क्या क्या जाता है, टू, फ्रॉम, वाया, सी सैक, सी सीक्वेंस, मैक्स फॉरवर्ड, एंड देन हाउ कैन यू चेंज लाइफ ऑन दिस पैकेज, मेंबरशिप टिल सिलेक्शन। ये तो आपके नॉन टेक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप अभी बात करते हैं। बट बिफोर दैट आई विल शो द सिलेबस। अभी जैसे मोटा मोटी मैंने आपको दिखा दिया, अभी अब बट क्या करने जा रहे हैं मैं पूरा कंटेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ इसमें। SIP का स्कोप,
architecture, SIP elements, server types, transaction, wipes, dialog session, headers, request response, codecs, back-to-back user agents, SIP headers, HTTP headers, and response codes. Apart from this, SIP call flows. Wait a second. कॉल को होल्ड कैसे करते हैं, कंसल्टेशन होल्ड क्या होता है, म्यूजिक ऑन होल्ड क्या होता है, ट्रांसफर कैसे करते हैं कॉल, हाउ द कॉल विल बी फॉरवर्ड, हाउ द विल बी कॉल मिस कॉन्फ्रेंस कॉल, forking calls, management calls, call park, pickups, auto dial, and then Wireshark. And then some tools we have. Already we have discussed CIFTI, right? LT क्या basics रहेगा? Why? Because if you enter in the IMS, right, so at least you have required some little bit of the LT. तो LT क्या है, LT का आर्किटेक्चर क्या है, LT के इंटरफेसेस क्या है, LT कैसे अटैच होता है, like that. And then move to the IMS portion. IMS यानी कि बोल्टी आप लोग समझते हो, बोल्टी आप वर्ड यूज कर सकते हैं. IMS होता क्या है, कौन कौन से नोड या सर्वर्स पिक्चर में आते हैं, एंड व्हाट आर द फंक्शनलिटी, व्हाट आर द रेफरेंस पॉइंट्स इन बिटवीन द नोड्स, interworking nodes with the other networks. Means for example, we have a Airtel SIM and then we need to be connected with the other operators, other networks, then how they enter it, PCSC of discovery. These are the theoretical portions we have. ICSCF, SCSCF, and some assignments we have MRF, MRCP, MRFP, and BGCF. Application server, without application server, we can't be able to make any call. कोई कॉल आप कनेक्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी एप्लीकेशन सर्वर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में टैस बोलते हैं. टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर होता है. टेलीफोन लगाने के लिए जो एप्लीकेशन सर्वर काम आता है वो टैस होता है, यानी एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं. उसके अंदर का सारा चीज है, ये कौन सा हेडर जा रहा है, कौन सी क्वेरीज होगा, वो सारा चीज इसमें रहेगा. उसके बाद डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, ये सब आप अदर उस पर ले सकते हैं, ठीक है. अदर चार्जेबल थिंग्स हैं, डिप्लॉयमेंट चार्जेबल नहीं है अलग से. फ्लो में आते हैं तो IMS रजिस्टर्ड कैसे होता है, IMS टू IMS कॉल कैसे चलता है, कॉन्फ्रेंस कॉल, SRBCC, PS टू CS, CS टू PS, SMS कॉल, कॉल वेटिंग्स, ये है. टूल्स में आते हैं वायरशार्क, जो अभी आपको दिखाया है. सिप्टी आपको अभी ये मेरे पास तो नहीं है, बट मैं दिखा दूंगा. ये भी मतलब सर्वर लॉगिन करना पड़ेगा, VPN कनेक्टेड नहीं है अभी. पोस्टमैन आपको अभी दिखाया हुआ है. टेस्टिंग कौन कौन से टाइप की होती है, आप सैनिटी आप पढ़ोगे, फंक्शनल नॉन फंक्शनल आप पढ़ोगे, एडॉक टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, स्मॉग, रेजिलेंसी एंड लोड परफॉर्मेंस. सैनिटी आपको फर्स्ट डे से करना होता है अपनी कंपनी में. कोई एप्लीकेशन आया, फर्स्ट यू नीड टू गो विद द सैनिटी. सैनिटी का मतलब होता है बेसिक चेक्स, ठीक है, जो आए हैं वो बेसिक चेक्स होता है. उसके बाद कॉल टूल्स, प्रैक्टिकल लिनक्स, कमांड्स, रिज्यूमे, automation, I think it may be some chargeable, maybe, I don't know. And the preparation for your exam, for your interview, right? Project discussion, कि आपको वहाँ बोलना क्या है, because everyone are from the telecom industry, so no one knows how to handle the interview, right? तो कैसे आपको बोलना है, कैसे समझना है, आपकी communications main रहेगा उसमें. And explanation of the mock interviews. After completion of the course, then you will attempt one mock at least. ठीक है, इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इंटरव्यू होते कैसे हैं. AWS आपका अलग से है, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये सिलेबस में आपके पास अवेलेबल हो. या अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनीथिंग. जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. हाउ कैन यू चेंज योर लाइफ, डेजिग्नेशंस, पैकेजेस, कंपनीज, हिस्ट्रीज, कोड्स, राइट, ये सब चीजें हैं. और आपको पैकेजेस में मिलेगा क्या, वो मैं बता देता हूँ. मेंबरशिप टिल How सिलेक्शन long will be the course duration? 2.5 to 3 months, but at least we can be able to take the 3 month minimum. Okay.
Okay, and what are actually providing in the packages? Membership till selection. जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मेंबरशिप आपकी रहेगी. Any running batch you can join if you want to revise yourself. ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप मिस कर जाते हो, वैसे आपका रिकॉर्डिंग रहेगा, अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप उसके लिए रिवाइज करने के लिए आप नया बैच कोई भी होगा उसमें ज्वाइन कर सकते हो. लाइव रिकॉर्ड सेशन रहेगा आपके लिए फॉर योर फ्यूचर्स. 24/7 आप पूछ सकते हो. 24/7 मतलब नाइट नहीं, डे. ठीक है, डे में, बट कभी भी 7 डेज में कभी भी आप पूछ सकते हो. कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. उसका एक ग्रुप बनता है, उसमें आप पूछ सकते हो. सेपरेट कोच है. ठीक है, मॉक इंटरव्यू भी सेपरेट बंदा लेते हैं. जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं पूछूंगा, उससे क्या होगा ना कि मैं, मुझे पता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, राइट. जब दूसरा बंदा लेता है तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, तो वही हेजिटेशन रिमूव करना होता है. तो यही मेन एटीएस का काम है, क्योंकि एटीएस के सिलेक्शन ज्यादा इसलिए होते हैं कि मॉक फ्रिक्वेंटली होता है. आज मैंने लिया मॉक किसी बंदे का, उसका हेजिटेशन मुझे दिख रहा है कि ज्यादा है, फिर उसको टाइम दिया जाता है, फिर दूसरा बंदा इंटरव्यू लेता है उसका. जब तक हेजिटेशन कॉन्फिडेंस जब तक उसका रिमूव नहीं होता है, आप इंटरव्यू में जाओ ही मत, बेटर है. ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका होता है. क्वेश्चंस आंसर्स आपके साथ ही साथ चलते हैं, इंटरव्यू से पहले भी चलते हैं, क्लासेस में भी चलते हैं, एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स भी चलता है. पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे सेशन वाइज. रिज्यूमे आपको मिलेगा, हमारी जो एचआर है वो आपको रिज्यूमे बना के देगी. मेरा काम प्रोजेक्ट पूरा समझाना है कि आपको बोलना क्या है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है. बहुत बार होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा बोल जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब आता है, लेकिन एक्चुअली जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको आपसे ज्यादा आता है. ठीक है, तो पहले तो आपकी वो सुनता है सिर्फ, उसके बाद जब वो पूछना स्टार्ट करता है तो आपका वो बिल्कुल फुट डाउन कर देता है. तो बेटर रहता है कि हमको कितना बोलना है वो भी हमें देखना होता है साथ में. इंटरव्यू अरेंजमेंट होगा टिल सिलेक्शन, यानी कि जहां भी पोजीशंस आएंगी आपका सीवी फॉरवर्ड कराया जाएगा. कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आपको खुद करना होगा, क्योंकि और देखो आपको ही पता है आईटी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन मेन मैटर करती है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल यूएस, यूके, आयरलैंड, इटली, इंडिया से बहुत कम, ना के बराबर होता है. अगर कुछ और आपके क्वेश्चन है, ये आपके पैकेजेस में सारा कुछ इन्वॉल्व है ऑलरेडी. अगर कुछ और आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. मेरी तरफ से अभी कंप्लीट है. इफ एनीवन having any doubt, any questions, you can ask me. Hey guys, feel free to ask question. Whatever you in your mind, you can ask. I am here to serve you. The course duration will be 3 months. All session based on Wireshark Logel tool, so that you will get into more about the tool. It will help to crack the interview. We have both the languages, Hindi and English. So don't hesitate. If you know Hindi, you listen Hindi, you can ask in Hindi. If you want to ask in English, you can ask English. Hello. Yes, Vishal. Will you provide any course completion certificate after the complete of course? Yes, will provide. Any other What question, about the Vikas? what about the course fee details? Course fee is 25,000. You Okay. can pay in either 2 or 3 installments based on you. Okay. All payment options are available. Credit card option also available. Okay. Thank you. The duration will be 3 months, and a mock interview apart from 3 months. Yeah, Vishal, any question? No, that. Okay. Any other? Vignesh? Anshul? No. Shanavaz? One more thing, that is in your group, WhatsApp group, I saw one thing, that is you mentioned that is if you have below CTC of 5 lakh, that is any offer that is in the course fee?
This course is already, I dropped the price. Okay. Already price Yeah. dropped. That is. Yeah. And still, if your package some below 3 lakh, we have some gap for you. What can you repeat, Kyle? Suppose the one candidate having package less than 3 LPA. Okay. Okay. Then we have something for that Okay. type of candidate. Our motto is selection only. If a person, those who are getting 20,000, 25,000, it's not possible to give 12,000 or take a course. For interested candidate, we are here to help because we worked in this particular industry in last 20 years. I know what is the condition of the candidate. In non-telecom operator side or third-party vendor side or Ericsson or whatever the company is not paying much. These two domain is there. One is IMS, another one is protocol testing, where the candidate are getting more salary as compared to other domain. I hope you understand my point. Yes, yes. And the Here, session will be conducted every week on the weekends. That is in night time. yeah, it will be night time. Yeah, because Saturday and Yeah. Sunday 8 to 10. No, I am available in morning as well. Morning and evening. Yeah, based on Me, candidate, based yeah, on right. candidate registration. If you are guys available on evening, we'll arrange evening. Or if you want to in morning, you will take in morning. And one more thing, that is how much candidate will be in a single batch. That In batch 10 Maximum. to 20 maximum. maximum 10 to 20. Yes. Okay.